Hello, dear student. Welcome to GYAS classes for मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोग आज स्टडी करेंगे टेक्निक नंबर 3। इससे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 7 तक कर चुके हो, जिसमें हमने टेक्निक 2 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलो चेक करते हैं टेक्निक नंबर 3 के अंदर क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इफ ऑल द मेजरिंग साइड ऑफ एनी टू डायमेंशनल फिगर्स आर चेंज्ड बाय a percent, then perimeter also changes by a percent. In case of circle, such changes take place because of the change in the radius or diameter. कह रहा है कि if all measuring side of any two dimensional figure are changed बाई a%, अगर किसी टू डायमेंशनल फिगर के सारे साइड को चेंज किया जाता है a% से, इंक्रीज या डिक्रीज, देन पेरीमीटर ऑल्सो चेंजेस बाय, तो उसका पेरीमीटर भी क्या होगा, a% से ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा, जैसा दिया रहेगा। इन केस ऑफ सर्कल सच चेंजेस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन द रेडियस और डायमीटर। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बेस पर। if the diameter, इसके ट्रिक को याद रखना, कह रहा if example 21, if the diameter of a circle is increased by 12.5%, find the percentage increase its perimeter। तो जैसे ही आपने देखा कि डायमीटर ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है इतना परसेंट, तो परसेंटेज इंक्रीजमेंट क्या होगा, पेरीमीटर में, जितना उसके डायमीटर में इंक्रीज हुआ या जितना रेडियस में इनको, तो आंसर है 12.5%, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 में आप देखोगे, एग्जाम्पल नंबर 22 क्या कह रहा है, ध्यान। एग्जाम्पल 22 हमारा है कि इफ द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इन आर डिक्रीज बाय 15%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन पेरीमीटर। तो आपने सीखा है कि अगर साइड ऑफ रेक्टेंगल आर डिक्रीज बाय, यानी कि इसके लेंथ और ब्रेथ सारे साइड 15% का डिक्रीज किया जाता है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन पेरीमीटर क्या है, तो जितना उसके साइड में परसेंटेज डिक्रीज हुआ, सो आंसर है 15%, बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट। चलो आते हैं टेक्निक नंबर 4 पे। टेक्निक 4 क्या कह रहा है, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर यूनिट, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर यूनिट, या आप इसको बोल सकते हैं दैट इज ए स्क्वायर, राइट। यूनिट का मतलब अगर ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय द सेम पेरीमीटर इज गिवन बाय, क्या होगा, 4a by x स्क्वायर। कह रहा है इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर यूनिट है। ए स्क्वायर यूनिट का मतलब है, जैसे आपको दिया गया है ए अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, राइट। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर ए दे रखा, और एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय द सेम पेरीमीटर, जो पेरीमीटर सर्कल स्क्वायर का है, सेम पेरीमीटर वाले सर्कल का एक पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर दोनों का सेम, सर्कल का भी और स्क्वायर का भी। तो कह रहा है कि द सर्कल फॉर्म बाय द सेम पेरीमीटर गिवन बाय 4a by x स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने सीखा था कि दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ए, एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन ए, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा ए गिवन, राइट। अब जानते हो कि क्या कह रहा है कि अगर एरिया ऑफ स्क्वायर ए गिवन है तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या, यानी ए स्क्वायर यूनिट। तो आप देखोगे इसका साइड की अगर हम बात करें तो साइड हो जाएगा रूट अंडर, राइट। तो ये इसका साइड है। अब आप देखोगे कि अगर हम इसमें बात करें पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है 4 into में साइड, राइट, और 4 into साइड किसका है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और कह रहा तुम्हें एरिया ऑफ सर्कल इज फॉर्म बाय द सेम पेरीमीटर,
गिवन है ना, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर यूनिट देन एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय द सेम पेरीमीटर, उसी पेरीमीटर का अगर है, यानी इसका पेरीमीटर है 4 साइड इनटू ए, इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर। तो आप देखोगे ये होता है 2 पाई आर, राइट। तो आप देखोगे कि 4 इंटू में साइड आपने निकाला है √2, साइड क्या निकाला है √a, और ये आपका आ जाएगा 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू क्या होगी 4√a, अपॉन में आ जाएगा आपका कितना 2 पाई, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब आप देखोगे कि अगर हमसे पूछा जाए दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल क्या सीखा था आपने, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई इंटू में आर एस। तो पाई की जगह पाई लिखा आपने, आर आपका क्या है 2√a, ये आ जाएगा 2√a अपॉन में पाई, इसका क्या आ जाएगा ये होल स्क्वायर, राइट। अब आप देखोगे ये बनेगा पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, तो ये पाई कभी ऐसे ही रहने दो, तो यहाँ स्क्वायर आएगा पाई इंटू में 4a अपॉन में आपका आ जाएगा पाई का स्क्वायर, ये एक पाई कर दिया 4a/पाई, ये आंसर क्या आ गया 4a/पाई। तो ये ट्रिक आ गया आपका कि अगर किसी स्क्वायर का एरिया गिवन है और अगर किसी सर्कल का पेरीमीटर इस स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा 4a/पाई, राइट, वेयर ए क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, चलो इसके बेस्ट पर क्वेश्चन चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी के बेस्ट पर। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे इसी के बेस्ट पर, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि अगर आपसे पूछा गया है कि दैट इज एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 44 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय द सेम पेरीमीटर। तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, आपने ट्रिक सीखा है कि एरिया दे रखा है 44 स्क्वायर सेंटीमीटर, और रिक्वायर्ड एरिया, यानी एरिया रिक्वायर्ड एरिया का मतलब क्या है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपसे पूछा गया। एरिया ऑफ सर्कल का आपने फॉर्मूला क्या सीखा था 4a/पाई, तो 4 इंटू में 44/पाई 22/7, 7 चला गया ऊपर, 4 इंटू 44 इंटू 7/2 पाई। अब इसको कैंसिल कर दो, 22 से ये कट जाएगा 2, तो 4 2 जा 8 7 जा 56 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपका आंसर राइट। अगला टेक्निक जो आपका है टेक्निक नंबर 5, ये टेक्निक कह रहा है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो आप इसको याद भी रख सकते हो और आप ऐसे फॉर्मूला भी समझ सकते हैं कि अगर कोई एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल, जैसे मान लो कि ये कोई सर्कल है, राइट, और इसके अंदर अगर आपने स्क्वायर बना, ये इसके अंदर स्क्वायर है, तो अब आप जानते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब सर्कल ऑफ, अगर मान लो ये इसका डायमीटर है, तो ये डायमीटर और ये इसका क्या हो जाएगा रेडियस होगा, अगर ये रेडियस होगा तो ये क्या है आर, और ये क्या है आर, ये डायगोनल क्या आ जाएगा 2r। और मान लो इसका साइड अगर आप ए लेते हो, इसका साइड मान लो ये ए है और ये राइट, तो क्या जानते हो कि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था कि दैट इज, तो ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो क्या बनेगा 2r, डायगोनल आपका आ गया 2r, 2r का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, राइट, ये मिलेगा 4r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, 4ar का स्क्वायर किसके बराबर है 2a स्क्वायर के इक्वल है। तो आप देखोगे इसमें कि पूछा क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो अब देखो ये दो से ये दो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा,
ये मिला आपका 2r का स्क्वायर। ये क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकल गया? 2r स्क्वायर। यही ट्रिक बनी। ये ट्रिक आपका है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब में सर्कल ऑफ रेडियस, किसी सर्कल का रेडियस r हो, उसके अंदर अगर आपका स्क्वायर बना हुआ है तो उसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 2r स्क्वायर। तो आप देखोगे क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो एरिया अगर आप निकालोगे डायरेक्ट कि दैट इज एरिया, ये फॉर्मूला आप लगा दोगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपने सीखा है, दैट इज 2r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर का मतलब है 2 इंटू में ये आ जाएगा आपका 5 स्क्वायर। तो 2 इंटू में आ जाएगा आपका 25। ये आ जाएगा कितना? 50। तो ये आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही आपका राइट आंसर है। राइट। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 20। चलो इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये हमने निकाल ही दिया, इसी को दो मेथड से बनाया गया। फ्रॉम द फिगर डायमीटर ऑफ सर्कल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ, अगर ये क्वेश्चन को लेते हो, ये दे रखा है अर्थात ये 10 आ जाएगा, जिसके हिसाब से आपने निकाला एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो हाफ इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज हाफ इंटू 100 दैट इज 50। ऑल्टरनेट मेथड क्या है? आर अगर 5 है, 2 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी के बेस्ट पर ये क्वेश्चन है, दैट इज 25। एग्जाम्पल नंबर 25 इसी के बेस्ट पर है। चलो चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप देखोगे इसमें कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। तो कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r इक्वल टू 50, देन r इज, r क्या आ जाएगा आपका? 50 अपॉन में 2 पाई। तो आप देखोगे कि r की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन पाई। सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या जानते हो आप? 2r का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर 2r का स्क्वायर है, तो साइड क्या होगा? रूट अंडर 2r स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर अगर 2r स्क्वायर है तो साइड हो जाएगा रूट ओवर 2r स्क्वायर, दैट इज r रूट। आर आपका दिया हुआ है 25, 25 इंटू में आ जाएगा आपका कितना? आर इंटू रूट। आर की वैल्यू है 25 अपॉन 5, 25/5 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला जो हमारा टेक्निक है, टेक्निक नंबर 6। इस टेक्निक में आप देखोगे, टेक्निक नंबर 6 क्या कह रहा है? ध्यान। इस टेक्निक के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, और कई अच्छे कोर्सेज के बेस पर आप बना सकते हैं। दैट इज एरिया ऑफ, क्या टेक्निक है? दैट इज एरिया, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल inscribed in a semicircle of radius r is equal to r. The area of largest triangle inscribed in a semicircle of radius r equal to क्या होगा? r का स्क्वायर। तो आप देखोगे ये ट्रिक है, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस। ये एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर जो लार्जेस्ट आप बना सकते हो ट्रायंगल वो ये ट्रायंगल। रेडियस अगर इसका r है, ये क्या आ जाएगा? 2r। तो आप देखोगे फॉर्मेट के अंदर कि अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर, डायमीटर हो जाएगा 14, तो फॉर्मूला कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 7 का स्क्वायर दैट इज 49। राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देखोगे इसमें कि दैट इज रेडियस 7 सेंटीमीटर है और डायमीटर 14 है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर आप देखोगे कि अगर हमें दिया गया, क्या बोला इसने? लार्जेस्ट ट्रायंगल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये आपके पास होगा दैट इज हाफ बेस इंटू में आए। तो हाफ अगर आप देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम यहाँ से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप क्या यूज करोगे? हाफ बेस आपका दे रखा है 14 और इनटू में हाइट दे रखा है 7। तो 2 से 2 काट दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 7 इंटू 7। तो 7 इंटू 7 को आप क्या लिख सकते हो? 7 का स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर क्या आ गया? 40।
हम नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो आप जानते हो हाफ पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा 77। रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल, तो 77 माइनस 49 दैट इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर इज राइट आंसर। तो ये था आपका टेक्निक नंबर 6 से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन में आप देखोगे, चलो यहीं तक रहा, ये अगला टेक्निक आ रहा है, तो यही टेक्निक तक सीखना है हमें 26 तक। तो आज के लिए यहीं तक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।